हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में है कक्षा 9 की जो बुक है आपकी बिहाइव्स, उसका पहला वाला जो पार्ट है द फन द हैड। इसके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन जो हैं हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बड़े सिंपल सिंपल से और बिल्कुल छोटे छोटे से प्रश्न हैं। आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा, मार्गी एंड टॉमी का पार्ट है, जिसमें कि उनकी एक बुक मिलती है। जो बुक है वह इस बात का वर्णन करती है कि पुराने विद्यालय जो कैसे होते हैं, कैसे हुआ करते थे। ये एक्चुअली में फ्यूचर की वाली बात है। हालांकि ये टाइम जो अभी आ गया है, जिस बात की कल्पना इस पार्ट के लेखक ने करी थी वो समय अभी आ गया है। अभी वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो ऐसा ही कुछ पार्ट में वर्णन है। आइए हम पार्ट इसके वीडियो को शुरू करते हैं और उसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसका पहला वाला जो प्रश्न था वो था हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। इस पार्ट के मेनली जो हैं दो कैरेक्टर हैं, उसमें एक तो मार्गी नाम की लड़की है, टॉमी नाम का लड़का है। तो पहला वाला प्रश्न में ये पूछा गया है कि मार्गी और टॉमी की उम्र क्या थी। देखिए, मार्गी इज एंड 11 ईयर ओल्ड। मार्गी जो थी वो 11 साल की थी एंड हर फ्रेंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड बॉय। और उसका मित्र जो टॉमी था वह 13 साल का एक लड़का था। मार्गी जो थी वह लड़की थी और इसमें टॉमी है जो लड़का है। मार्गी 11 साल की है और जो टॉमी है वो 13 साल का है। इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। उसमें था व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी जो थी उसने अपनी डायरी में, डायरी मेंटेन किया करती थी, और डायरी में उसने क्या लिखा। तो मार्गी रोट इन हर डायरी ऑन 17 मई 2157। मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी ने उसमें जो दिनांक लगाई थी वो 17 मई 2157 लगाई थी। टुडे उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्गी रोट इन हर डायरी ऑन 17 में 2157। 17 मई 2157 उसने अपनी डायरी के ऊपर दिनांक लगाई और उसके बाद उसने लिखना जो शुरू किया था वो लिखा था टुडे, आज जो है टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को आज एक वास्तविक पुस्तक मिली। इसका तीसरा प्रश्न जो है हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। इसका जो तीसरा प्रश्न है उसमें यह पूछा गया है कि हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्गी ने इससे पहले जो था ऐसी वास्तविक पुस्तक देखी थी। एक्चुअली में देखो, ये जो पार्ट है वो सारा उसमें ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं बच्चे, ऑनलाइन स्कूलें हैं, ऑनलाइन सब गृह कार्य किया जाता है। तो इन लोगों ने कभी जो है ये ऐसी रियल बुक देखी नहीं। तो प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि क्या इससे पहले मार्गी जो थी उसने ऐसी पुस्तक देखी थी। तो नो इसका आंसर होगा, नो मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक लाइक दिस बिफोर। इससे पहले मार्गी ने कभी भी ऐसी पुस्तक नहीं देखी थी। उसका 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। व्हाट थिंग्स, क्या चीजें थी वो ऐसी अबाउट द बुक्स, पुस्तक के बारे में, सी फाइंड स्ट्रेंज, जो उसको बिल्कुल अजनबी थी। अब पहली बार वह महसूस कर रही थी, देखा था उसने क्या क्या चीज, देखो, सी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स। उनको जो जो चीज़ें अटपटी या अजीब सी पहली बार देख रही थी, अजीब से लगी, वो थी सी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक। पुस्तक के बारे में जो जो चीज़ें उसको अटपटी थी, पहली थी उसमें इट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर इन प्लेस ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहली और विशेष बात जो थी कि ये पुस्तक जो थी वह कंप्यूटर स्क्रीन के बजाय एक कागज़ के ऊपर छपी हुई थी, उसके ऊपर इसमें लिखा हुआ था। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है इसमें, डियर स्टूडेंट, हम उसको देखेंगे। दूसरा जो डिफरेंस उस पुस्तक में जो पहली बार मार्गी देख रही थी उसके लिए सबसे बड़ा नया एक्सपीरियंस था, वो था दूसरा बिंदु है इट्स वर्ड्स डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स ऑफ आवर बुक्स ऑफ स्क्रीन डिड। जैसा कि स्क्रोलिंग करते समय कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है शब्द मूव करते रहते हैं, वो अपने आप चलते रहते हैं, ऐसा किताब में नहीं होता। इट्स वर्ड्स डिड नॉट मूव, इसके शब्द अपने आप मूव नहीं करते। एंड एज द वर्ड्स ऑफ हर बुक्स ऑन स्क्रीन डिड, कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपने आप बुक्स ये वर्ड चलते रहते हैं। अगर आप स्क्रोलिंग करते जब चलते हैं यहाँ पर, तो अगर आप पेज को पलटेंगे तभी जो है इसमें बुक्स के जो आप जो बुक का पेज पलटेंगे तभी जो है उसमें पन्ना चेंज होगा और उसके बाद में अगले जो क्वेश्चन आएंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखिए इस बाद में, 5वां जो है व्हाट डू यू थिंक ए टैली बुक इज। एक टैली बुक के बारे में जो है आप क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में। द बुक वी रीड ऑन ए कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन कॉल्ड ए टैली बुक। द बुक, वह किताब, पुस्तक
वी रीड ऑन कंप्यूटर ऑन टेलीविजन स्क्रीन, जिस पुस्तक को या जिस किताब को हम कंप्यूटर की या टेलीविजन की स्क्रीन पर पढ़ते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो टेली बुक कहलाती हैं। इट इज़ नॉट प्रिंटेड ऑन पेपर, यह कागज पर छपी हुई नहीं होती हैं। इट कैन बी रीड एंड शोन ओनली ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन। इट इज़ नॉट प्रिंटेड ऑन पेपर, एक्चुअल में ये किसी कागज जो है उस पर छपी हुई नहीं होती हैं। इट कैन बी रीड, इसे पढ़ा जा सकता है, एंड शोन, देखा जा सकता है, ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन। इसको आप केवल जो है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, जिसमें कंप्यूटर की या फिर टेलीविज़न की या मोबाइल वगैरह की, उसकी स्क्रीन पर ही इसको देख सकते हैं और उसकी स्क्रीन पर ही पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की जो बुक होती है वो टैली बुक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, वेयर वाज मार्गीज स्कूल, मार्गी की स्कूल कहाँ पर थी? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या कोई उसके साथी वगैरह फ्रेंड वगैरह भी थे? देखो इसमें इसका आंसर होगा मार्गीज स्कूल वाज इन हर हाउस नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गीज स्कूल, मार्गी का जो स्कूल था वाज इन हर हाउस, के अपने खुद के घर में ही था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उनका जो बेडरूम था मार्गी का उसके अगला वाला कमरा ही उसका स्कूल था। देयर वाज ए मैकेनिकल टीचर दैट, और वहाँ पे एक यांत्रिक जो है मतलब मशीनी जो था, भाई कंप्यूटर पर पढ़ते थे तो नेचुरली वही उसका अध्यापक था। मैकेनिकल टीचर दैट टॉट हर वाट एवर सी वांटेड टू लर्न, जो कुछ भी वह सीखना चाहती थी वह उसको मैकेनिकल टीचर ही सिखाया करता था। सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, और उसके पास या उसके जो कोई भी मित्र वगैरह नहीं थे, क्योंकि वह स्कूल ही नहीं जाती थी, अपने घर में ही पढ़ती थी, तो वहीं मशीन से पढ़ती थी, तो इसलिए वहाँ उसके कोई मित्र भी नहीं थे। हम दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं, मैं एक बार जो देखिए इसको, मार्गी स्कूल वाज इन हर हाउस नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का स्कूल जो था उसके घर में ही उसके बेडरूम के पास में था। देयर वाज ए मैकेनिकल टीचर दैट टॉट हर वाट एवर सी वांटेड टू लर्न, जो कुछ भी सीखना चाहती थी उसको वह मैकेनिकल टीचर पढ़ाया करता था। और सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई भी क्लासमेट नहीं थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स हम, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी जो थे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा करते थे, सीखा करते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न दैट, मार्गी एंड टॉमी लर्न अबाउट ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम देयर मैकेनिकल टीचर। मार्गी एंड टॉमी लर्नड ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम देयर मैकेनिकल टीचर, मार्गी और टॉमी अपने मैकेनिकल टीचर से, अपने यांत्रिक या मशीनी टीचर से लगभग सभी सब्जेक्ट, जैसे कि ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब सभी विषय पढ़ा करते थे। दे लर्नड हिस्ट्री, वे इतिहास, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक एसेट्राज, वे दे लर्नड हिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थमेटिक एसेट्राज में आप बाकी सब्जेक्ट ही मान लीजिए। तो इस प्रकार से वह जितने भी विषय चला करते थे हमारे स्कूलों में चलते हैं, वे सारे विषय जो हैं वह अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ा करते थे। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को देखते रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।